हमारे कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे वक्ता श्रीमान हरिबोल आनंद प्रभु जी सन 1995 में अपने अध्ययन काल में इस्कॉन के संपर्क में आए। उन्होंने कॉमर्स में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वे मुंबई के श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में युवाओं के लिए आयोजित कार्यक्रमों की देखरेख करने वाले महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक हैं, जिनमें युवाओं का उचित मार्गदर्शन किया जाता है। प्रभु जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं तथा तभी से वे युवाओं के मध्य उत्साहपूर्वक प्रचार व भक्ति में स्थित लोगों को भक्ति में अग्रसर होने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके प्रचार व मार्गदर्शन से अनेक युवा प्रेरित होकर कृष्ण भावनामृत को अपना रहे हैं और अपने क्षेत्रों में भगवत भावना का प्रचार कर रहे हैं। इन सब के अलावा प्रभु जी युवाओं के लिए यात्रा व बेस फैसिलिटी का भी आयोजन करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम श्रीमान हरि बोल आनंद प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पूरे भारत भर में ये प्रथा है, हर कोई भगवान को पूजता है, किसी न किसी देवी देवता की आराधना अवश्य करते हैं। सोमवार को बोला जाए तो शिव की आराधना करेंगे, बुधवार को बोला जाए तो गणेश जी की, वैसे ही शुक्रवार को देखा जाए तो हनुमान जी की। तो पूरा का पूरा हफ्ता किसी न किसी देवी देवता की पूजा में लगे रहते हैं और रविवार का समय टेलीविज़न देख के आराम करने का। लेकिन इन सब चीज़ों में सबसे मुख्य है, जब आप किसी भी भगवान की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उसमें आप एक चीज़ प्रार्थना आप जोड़ सकते हैं अपने तरफ से कि हे प्रभु, भले आप शिव की कर रहे हैं, गणेश जी की कर रहे हैं, दुर्गा माता की कर रहे हैं, कि हे माता, हे भगवान शिव, मुझे जो मेरे लिए सबसे उत्तम है वो प्रदान करें। अधिकांश समय हम लोग ये मांगते हैं, हे प्रभु, मुझे धन की प्राप्ति हो, मुझे नौकरी मिले, मेरा विवाह हो, पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो, वो सब बोल दीजिए। उसके साथ साथ एक और प्रार्थना अपने तरफ से जोड़ दीजिए कि हे प्रभु, जो मेरे लिए संपूर्ण रूप से हितकारी हो वो भी प्रदान करें, क्योंकि इन देवताओं में वो शक्ति है कि वो आपको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से भी जोड़ सकते हैं। अब इसके उदाहरण में मैं आपको एक हकीकत कहानी बताता हूँ। तकरीबन एक 20 साल पहले की कथा हुई है। एक लड़का जो है मेडिकल स्टूडेंट था, और मेडिकल में तो आप लोगों को मालूम है कितना पढ़ाई करना पड़ता है। पर इसने इतना पढ़ाई किया नहीं था। आखिरी 1 महीने में जो है उसने पढ़ाई चालू की थी और कैसे वैसे पढ़ाई किया, एग्ज़ाम दे दिया। पर उसको शंका थी कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो उसने बोला कि अरे, एग्ज़ाम तो दे चुका हूँ, अभी उसमें तो कुछ नहीं कर सकता, चलो मैं शिवजी को प्रसन्न करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे शिवजी को प्रसन्न करने के लिए वो रोज़ बाबूलनाथ मंदिर जाता था, जो ग्रांट रोड मंदिर में है, और रोज़ दूध चढ़ाता था शिवलिंग पे। तो बताया जाता है, शिवजी को प्रसन्न करना है तो शिवजी स्वयं बोलते हैं, अगर मेरे पे गंगा जल चढ़ाएंगे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। और दूसरा बतलाते हैं बेल के पत्ते। कई लोग बेल के फल भी अर्पण करते हैं, पर शास्त्रों में अगर गंगा जल और बेल का पत्ता 2 चीज़ अर्पण करें तो शिवजी संपूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये सज्जन जो है दूध चढ़ा रहे थे, और जब तक रिजल्ट नहीं आया रोज़ प्रतिदिन दूध चढ़ाए जा रहे थे। और दूध चढ़ाते समय उनका एक ही प्रार्थना था, क्या, कि मुझे एग्ज़ाम में पास कर दो भगवान, मुझे एग्ज़ाम में पास करा दो। अभी ऐसे करते करते कई हफ्ते बीत गए और फिर रिज़ल्ट का दिन आया और वो सज्जन पास हो गए। अब पास हो गए
अभी उनके मन में शंका आ गई, अगले दिन सुबह में जाऊं कि नहीं जाऊं शिवलिंग के पास और उनकी पूजा करूं कि नहीं। तो सोचने लगे, अरे अगर मैं दूध नहीं चढ़ाऊंगा तो शिवजी सोचेंगे कितना मतलबी था। जब एग्ज़ाम में पास होना था तो हफ्तों हफ्तों कितने 2-3 महीने आके इसने दूध चढ़ाया और जैसे ही पास हो गया फिर भूल ही गया। तो बोला नहीं नहीं अभी जाना चाहिए। तो फिर गया अगले दिन। अभी ये गया तो अब इसके मन में ये शंका हुई कि अभी मैं क्या मांगूं क्या। अभी तक तो मैंने क्या मांगा था कि भाई एग्ज़ाम में पास करा दो, तो मैं पास हो गया। तो उन्होंने बोला, हे शिव भगवान, मेरे लिए जो सबसे सर्वोत्तम है, मेरे लिए जो सबसे अच्छा है वो कराइए आप। और ऐसे प्रार्थना करके बताया जाता है कुछ ही दिन वो ऐसे प्रार्थना कर रहा था। फिर उसी बाबुलनाथ के गली से आगे निकलते हुए आया और उसी गली में जो है हरे रामा कृष्ण मंदिर भी है, वहाँ भक्तों से मिला, कृष्ण भगवान से जुड़ गया और आज के तारीख में प्रामाणिक डॉक्टर हैं और एक बड़े पदवी पे हैं वो व्यक्ति। तो कहने का मतलब है, अगर आप देवी देवता की पूजा कर भी रहे हैं तो देखिए आप शिव हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं, पूरा ध्यान करते रहते हैं किसको, कृष्ण भगवान को। और वैसे ही हनुमान जी परम भक्त हैं राम जी के। तो हमें ये चाहिए कि हम जब इनकी भक्ति कर रहे हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं, तो उससे हम भौतिक चीज़ से ज़्यादा हम उनसे ये भी मांगे कि हे प्रभु कैसे मैं अपना जीवन की सार्थकता प्राप्त कर सकता हूँ। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में एक कथा आती है, कैसे बड़े से बड़े देवी देवता भी कभी कभी विकट परिस्थिति में फंस जाते हैं और कैसे विष्णु भगवान को, नारायण को उनको बचाने आना पड़ता है। तो वर्णन आता है, एक दानव थे जिनका नाम था विकासुर। और ये विकासुर जो है एकदम तमोगुणी दानव थे और उनको जो है भगवान किसी न किसी को पूजना था। तो उन्होंने सुना था कि ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों में से किसी की मैं पूजा करूंगा तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो ऐसा सोचते हुए वो नारद मुनि के पास गए। तो नारद मुनि के पास गए और नारद मुनि को पूछे कि भाई मैं किसकी पूजा करूं। तो नारद मुनि ने बोला कि देखो, अगर आप शिव की पूजा करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शिव के आराधना से आपको बहुत सारा चीज़ मिल सकता है, जैसे बानासुर को भी मिला था और रावण को भी मिला था। तो उसी प्रकार से आप जो है शिव की आराधना शुरू करें। तो वृकासुर केदारनाथ चले गए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, आज भी जो है केदारनाथ में पूरा बर्फ़ रहता है, सिर्फ कुछ महीने के लिए दर्शन उधर संभव होता है। तो वहाँ पे उन्होंने एक हवन यज्ञ शुरुआत किया और हवन यज्ञ में जब आप कुछ भी अनाज देते हैं तो वो मान्यता ये रहती है कि भगवान उसको स्वीकार करते हैं। अब केदारनाथ में जाके हवन यज्ञ कर रहे हैं और हवन में सोचिए, देखिए ये राक्षसी स्वभाव के लोग कैसे होते। गीता के 17वें अध्याय के 4 श्लोक में बोला है, यजन्ते सात्विकान देवान यक्षा राक्षसी राजसा भूतांश प्रेतांश गणांश चाने यजन्ते तामसा जना। कि जो तमस गुण होते हैं ये सब उल्टा पुल्टा ही करते हैं, लेकिन जो सत्व गुणी हैं वो भगवान की पूजा करते हैं। तो ये क्या करने लगे, अपना मांस काट के डालने लगे। तो वहाँ पे गंगा में स्नान कर कर आए और रोज अपना मांस काट काट के डाल रहे थे। देखिए, तो प्रभुपाद लिखते हैं ये है तमोगुण की पूजा। जब भगवान जो है सरल चीज़ से अर्पण करने से खुश हो सकते हैं तो मांस काट के डालने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये राक्षसी स्वभाव लोग क्या करते हैं, ऐसे सब चीज़ों में कार्य करते हैं, उससे अपना भी नुकसान करते हैं, दूसरों का भी नुकसान करते हैं। और ऐसे 6 दिन होने के बाद 7वें दिन स्नान करके आए और गीले अवस्था में ही वो है अपना सर काट के डालने वाले थे। तो जो आहुति चढ़ाते हैं, जो है जानवरों की बलि चढ़ाते हैं, तो उसमें बोलते हैं कि बलि चढ़ाते समय जो है जानवर गीला होना चाहिए। तो उसी प्रकार से स्नान करके आए, गीला अवस्था में अपना सर काटने वाले थे। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। तो वर्णन आता है, भगवान शिव इसलिए प्रकट नहीं हुए कि वो उनसे प्रसन्न थे, वो इसलिए प्रकट हुए क्योंकि वो उनको आत्महत्या करने से रोकना चाहते थे। तो उन्होंने उनको स्पर्श किया और स्पर्श करते ही उनके शरीर पे जितने भी घाव थे वो तुरंत भर गए, क्योंकि वो अपना मांस काट काट के डाल रहे थे।
और शिव भगवान बोलने लगे, अरे मुझे तो थोड़ा सा गंगा जल अर्पण कर लेते, उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, ये सब मांस काट के डालने की क्या जरूरत थी। तो उन्होंने बोला, क्योंकि तुमने मेरी इतनी आराधना की है, मांगो, तुम क्या मांगते हो। तो वृत्रासुर इसके लिए इतनी तपस्या कर रहा था, इतना भीषण रूप से। तो जैसे ही भगवान शिव ने उनको बोला कि मांगो, क्या मांगते हो, तो उन्होंने वर मांग लिया। क्या वर मांगा उन्होंने, कि मैं अपना हाथ जिसके भी सर पे रखूं, उसका सर जो है उसी वक्त बिल्कुल टूट जाए, उस पर वज्र का प्रहार हो और उसका अंतिम समय आ जाए। तो शिव भगवान सोचने लगे, अरे मैंने क्यों इसको वर दिया, ये वर लेके लोगों को हानि ही पहुंचाएगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये है दानव प्रवृत्ति। बुद्धिमान लोग हैं, वैज्ञानिक वगैरह वगैरह, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, ऐसी चीज खोजते हैं जिससे मृत्यु और जल्दी आ जाए। अरे भाई, प्रभुपाद बोलते हैं मृत्यु सबको आने ही वाली है, कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता। तो अपनी बुद्धि लगा के वो मृत्यु को और तेजी से बुला लेते हैं, ये है वैज्ञानिक आज के। तो उसी तरह से विकरासुर था, वो कुछ अच्छा मांगने की जगह क्या मांग रहा है, कि मैं जो है किसी के भी सर पे हाथ रखूं और हाथ रखते ही वज्र का प्रहार हो और उसका तुरंत मृत्यु हो जाए। तो शिव को बहुत दुखी हुए कि क्यों मैंने इसको ऐसा वर दे दिया कि हाँ भाई तेरी सारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन बोला अभी वर तो दे दिया है तो उसको हाँ बोलना पड़ेगा। तथास्तु बोल के उन्होंने बोला, तुम जिसके भी सर पे हाथ रखोगे हो जाएगा वैसा। अब ये देखिए दानव की प्रवृत्ति क्या होती है। जैसे ही वर मिल गया तो उसके मन में क्या था, गौरी अर्थात पार्वती को भोग करना है। तो बोले गौरी अर्थात पार्वती को भोग करना है तो उसके लिए मुझे शिव जी को अंत करना पड़ेगा। तो तुरंत भागने लगे और शिव के सर पे हाथ रखने लगे। तो शिव जो है अपना जान बचाते हुए भागे, क्योंकि उनको मालूम है क्योंकि मैंने वर दे दिया है, जैसे ही वो मेरे सर पे हाथ रखेगा मेरा अंत हो जाएगा। तो बताया जाता है शिव अलग अलग लोक पे गए, इंद्रलोक पे गए, चंद्रलोक पे गए, ऐसे कई कई लोकों पे जाके वो अपने आप को बचाने की कोशिश किए, पर वृकासुर सब जगह आ रहा था। और फिर अंत में जो है ब्रह्मा जी भी उनको मदद नहीं कर पाए। तो उनको मालूम चल गया एक ही व्यक्ति है, वो है स्वयं नारायण, स्वयं विष्णु, जो मुझे बचा सकते हैं। तो वैकुंठ की ओर जाने लगे। तो भगवान विष्णु नारायण को सब ज्ञात था, वो उन्होंने एक बालक का रूप धारण कर लिया और रुद्राक्ष की उन्होंने मणि पकड़ के रखी थी। और बताया जाता है एक हिरण का चमड़ा पहना हुआ था। उन्होंने बोला, ठीक है शिव, आप चिंता मत करो, मैं संभाल लेता हूँ पूरा परिस्थिति को, और मेरी कृपा से आप पे कोई विकट परिस्थिति नहीं आएगी। और ऐसा बोलते हुए तुरंत गए विकरासुर की तरफ जो तेज गति में आ रहा था। और विकरासुर को बोलने लगे, ये ब्राह्मण जो स्वयं में विष्णु थे, ब्राह्मण बालक के रूप में थे, वो बोलने लगे, हे शकुनी पुत्र, तुम कहाँ भाग रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं ये शरीर बहुत जरूरी है भोग करने के लिए। तुम ऐसे भाग भाग के अपने शरीर को थका दोगे तो भोग नहीं कर पाओगे। तो ये ब्राह्मण के रूप में जो बालक थे उसने पहले शकुनी पुत्र इसलिए बोल दिया क्योंकि ये बतला दिया कि भाई मैं तुम्हारे पिता को भी जानता हूं। और फिर जो दानव प्रवृत्ति का है उसको मालूम है कि अगर मुझे कुछ भी इंद्र भोग करना है तो मुझे ये शरीर के द्वारा इंद्र भोग कर सकता हूं। तो इसलिए शरीर की महानता भी बताई उसको। जब दोनों सुन लिया वृकासुर ने तो समझ गया, अरे मेरे पिताजी को भी जानते हैं। और फिर जो है ये बहुत अच्छी बातें बता रहे हो, तो रुक गए और बात करने लगे और बोलने लगे कि मुझे शिव ने ऐसा वर दिया है कि मैं किसी के सर पे हाथ रखूंगा उसका अंत हो जाएगा। तो ये ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगे। अरे बोले, ये जो शिव है उसके जो ससुर है उनके साथ उनका झगड़ा हो गया था। तो बोलते हैं 3 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, सुर, असुर और ससुर। तो उनके ससुर से जो ये झगड़ा हो गया था तो बोले उसको श्राप मिला है कि वो पिशाच बन जाए, भूत बन जाए। तुम इसकी बात में मान रहे हो? अरे आप हाथ लगाओगे अपने सर पे, आप देखोगे कि इसका कुछ असर नहीं होने वाला है। तो ये जो झूठा है, मक्कार है शिव, तुम उसका अंत कर सकते हो। तो ऐसा बोल के उन्होंने अपनी माया का जाल ऐसा बिछाया कि वृकासुर को ये लगा कि नहीं नहीं सही बोल रहे हैं,
इन्होंने झूठ बोला है, इन्होंने जो वर दिया उसका कोई शक्ति नहीं है, और बिना सोचे समझे अपना ही हाथ अपने सर पे रख दिया। तो जैसे ही सर पे रखा, मानो वज्रपात हुआ है, वहीं वक्रासुर का अंत हो गया। सारे देवी देवतागण जो है फूल की वर्षा करने लगे और जय हो विष्णु की गाथा गाने लगे, और शिव को उन्होंने इस तरह से बचाया। तो उन्होंने एक लीला बताई, इसके अंदर शिक्षण दिया शिव भगवान को कि आप कभी भी दानवों को ऐसा जो है वर मत दिया करें जिससे उनका भी नुकसान होता है और दूसरों का भी। लेकिन बताया जाता है ये कथा इतनी शक्तिशाली है, जो भी इस कथा को सुनता है उसको दो फल मिलते हैं। एक, अगर उसके कोई दुश्मन हैं तो वो व्यक्ति जो है ऐसे दुश्मन के जंजाल से निकल जाता है, और दूसरा फल ये है कि वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाता है। तो अगर कोई दृढ़तापूर्वक देवताओं की भी पूजा करता है तो वो समझना चाहिए कि ये जो देवता हैं उनको पूरा शक्ति मिल रहा है भगवान कृष्ण से। यान्ति देवे यथा देवान पितृ यान्ति पितृविता भूतानि यान्ति भूतज्य यान्ति यज्ञोपि माम, कि अगर कोई देवताओं की पूजा करता है तो देवताओं के पास जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण बोलते हैं कोई मेरी पूजा करता है तो मेरे धाम आ जाता है, जहाँ से फिर पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। तो गीता में बताया गया है, पूरा गीता का सार यही है कि भक्ति करके जीवन के अंत में भगवत धाम जाना, ये पूरा गीता का सार है। अगर हम 700 श्लोक नहीं समझ पाए, पूरी गीता नहीं समझ पाए, पर इतना समझना चाहिए कि इसका पूरा गीता का श्लोकों का सार यही है कि हमें भगवान का भक्ति करना है। अभी चैतन्य चरितामृत में भी ऐसी एक वर्णन आता है दिग्विजय पंडित का। अब ये दिग्विजय पंडित इतने शक्तिशाली थे, ये बतलाया जाता है कि जब वो बोलते थे तो माता सरस्वती उनके जीवा पे आती थी, और सरस्वती की जीवा पे आने से वो ऐसे संस्कृत के श्लोक बना बना के बोल पाते थे जो कभी किसी ने सोचा भी ना हो, और तुरंत रचना कर सकते थे वो लंबे लंबे संस्कृत श्लोकों की। और वो दिग्विजय थे, पूरे भारतवर्ष पे उन्होंने विजय प्राप्त की थी। जब यही दिग्विजय जो है नवद्वीप आने लगे तो नवद्वीप के सारे ब्राह्मण जो है घबराने लगे, बोले ये तो दिग्विजय है और ये अपने साथ विजय पत्र भी लेके घूमता है, और वो हमसे भी हस्ताक्षर करवा लेगा, और जब अगर हम हार गए तो पूरा नवद्वीप का नाम बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, निमाई जो है गौरांग महाप्रभु उस वक्त संस्कृत सिखाने वाले विद्यार्थी थे, शिक्षक थे, तो उनको बोला कि उनको भेज देते हैं, अगर हार भी गए तो हम बोलेंगे इन्होंने एक युवा लड़के को, 15 साल के लड़के को हराया, क्या बड़ी बात है, और अगर इसने हरा दिया उनको तो नवद्वीप का नाम हो जाएगा। तो बताया जाता है ये केशव कश्मीरी जो है दिग्विजय, वो गंगा की तरफ आ रहे थे, तब निमाय उनको मिलते हैं। बोलते हैं आप तो बड़े पंडित हैं, जरा इस गंगा के बारे में स्तुति करें। और उसी वक्त बताया जाता है 100 नए श्लोक गंगा की स्तुति में वो बनाते हैं, और धाड़ 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 बोलने लगते हैं तूफान के जैसे। तो सारे निमाय के शिष्य जो हैं सुन के बोलते हैं अरे इतनी शक्ति, मानो सरस्वती उनके जीवा पे है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जो कृष्ण भगवान ने उनको शक्ति दी है वही कृष्ण भगवान दूसरे व्यक्ति को भी शक्ति दे सकते हैं, पूरा स्मरण करने का और ये दोहराने का। और फिर महाप्रभु पूरे के पूरे 100 श्लोक दोहराने लगते हैं। तो केशव कश्मीरी जो है चौंक जाते हैं, बोलते हैं अरे मैंने तो तूफान की गति में ये सब श्लोक बोले हैं और बनाए हैं, तुमने कैसे इसे ध्यान कर लिया। तो निमाय ने बोला ये सब तो ठीक है, पर इस श्लोक में त्रुटियां भी हैं, और ऐसे करके उनको भवानी भरतुर करके उनके जो श्लोक में एक त्रुटि थी वो बतलाते हैं। तो आज तक उनके किसी भी रचना में कोई त्रुटि ढूंढ नहीं पाया था, और जब उन्होंने ये गलती ढूंढी उनके पास जवाब भी नहीं था। पर चैतन्य महाप्रभु ने उनको परास्त तो कर दिया था, लेकिन परास्त करने के बाद उनकी निंदा नहीं करना चाहते थे। वो बोले हम कल मिलेंगे। और जब वो गए वापस केशव कश्मीरी, रात भर जो है वो सरस्वती माता को प्रार्थना करने लगे। बोले माता आपके आने से मैं दिग्विजय रहा हूँ, पूरा भारतवर्ष में मैंने विजय प्राप्त की है। अभी ये 15 साल के लड़के ने जो संस्कृत सिखाता है उसने मुझे परास्त कर दिया, इसका क्या कारण वर्ष है।
ऐसे प्रार्थना करते करते केशव कश्मीरी सो गए। जैसी उनको नींद लगी तो माता सरस्वती सपने में आई और बोले, हे मूर्ख, तूने इतने साल मेरी भक्ति की, उसका फल ये है। जो 15 साल का निमाई लड़का है वो स्वयं लड़का नहीं है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। कल जा और पूरी तरह से शरणागति हो जा। तूने जितना मेरा भक्ति की है उसका फल ये था कि मैंने तुझे कृष्ण भगवान के संपर्क में लेकर आया, और अभी इनके संपर्क में तुम भक्ति प्रारंभ कर सकते हो। ऐसे करके सरस्वती माता ने आशीर्वाद दिया। तो हम देखते हैं कि कैसे कोई अगर सरस्वती माता की पूजा कर रहा है, अगर कोई किसी भी देवता की पूजा कर रहे हैं, तो भगवान जो है आपको अग्रसर करते हैं अच्छी तरह से वो भक्ति करके जीवन सार्थक करने के लिए। ये अपि अन्य देवता भक्ता जन्ते श्रद्धान्विता तेमपि मामेव कौन्तेय जन्ति अवधि पूर्वकम। अवधि पूर्वकम का मतलब है, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आप करें भक्ति, लेकिन आपको ये समझना चाहिए इस भक्ति का जितना भी फल मिल रहा है देवताओं की पूजा करने से, वो मैं ही दे रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी को पूछा गया कि प्रभुपाद जी आप इंद्र को जानते हैं क्या? तो प्रभुपाद ने एकदम हंसते हुए बोला कि अगर मैं किसी चेयरमैन को जानता हूँ कंपनी के, तो बाहर के चपरासी को जान के क्या मतलब है। तो हमारे भारतीय संस्कृति में 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो अगर हमें भगवान की भक्ति करनी है, तो अगर हम संपूर्ण रूप से कृष्ण को करें, तो भागवतम वर्णन करता है कि कैसे पेड़ के जड़ों में अगर हम पानी देते हैं तो पूरे पेड़ शाखाएं संतुष्ट हो जाती हैं। कैसे अगर हम पेट को खाना खिलाते हैं तो पूरा शरीर में तंदुरुस्ती आती है, ताकत आती है। तो वैसे इन सबके स्तोत्र हैं भगवान, और उनकी अगर हम जप करें, नाम करें, तो उससे पूरा कल्याण होगा। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।